Hello friends, welcome back to our channel Spin Stock. Today we are with yet another stock and the name of the stock is Dunsari Ventures. So the company was the tea company basically first. Its first business was cultivation and production of tea. तो ये कंपनी पहले टी बनाती थी. Later it acquired bottle grade PET resin business of South Asian Petrochemical Limited and the name of the company was changed to Dunsari Petrochemical and Tea Limited. And finally in 11/12/2028 the name of the company was changed to Dunsari Petrochemical from Dunsari Ventures. So उसका जो बाद में नाम चेंज हुआ वो दुनसारी वेंचर्स करके चेंज हुआ है. और ये कंपनी का जो बिजनेस है वो पेट बॉटल्स को मैन्युफैक्चर करना और बेचना है. उसी के साथ टी कल्टीवेशन का भी इसका बिजनेस है. अगर हम इसके की पॉइंट्स देखते हैं तो की पॉइंट्स में देखते हैं कि द प्रमोटर हैव वास्ट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 40 इयर्स इन द फील्ड ऑफ टी एंड पेट्रोकेमिकल. सो ये दोनों के जो सेक्टर है टी सेक्टर और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में उसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं इसके प्रमोटर. प्रोडक्ट्स DVL through subsidiary and associates is into the manufacturing and selling of PET resin. That is जो हम बॉटल तैयार करने के लिए जो रेजिन लगता है वो रेजिन वो बेचते हैं. फूड प्रोडक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वो ट्रेड करते हैं. इसका ट्रेडमार्क्स अगर देखते हैं द DVL थ्रू इट्स एसोसिएट IVL दुनसारी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इज सेलिंग द प्रोडक्ट्स अक्रॉस द ग्लोब in 55 countries under the trademark owned by IVL, Ramapet and DVL Aspect. ये जो है इनके ट्रेडमार्क नेम है इनके जो प्रोडक्ट इसके रामापेट और एस्पेक्ट नाम से. अगर हम इसका ग्लोबल प्रेजेंस देखते हैं थ्रू वन ऑफ इट्स एसोसिएट IDPIL DVL that is Dunsari Ventures Limited has its presence across the Indian subcontinent, North and South America, EU, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड ईस्टर्न यूरोप. यूजर इंडस्ट्रीज जो है इसका द फाइनेस्ट बॉटल ग्रेड पेट रेजिन मैन्युफैक्चर्ड बाय DVL हैज एप्लीकेशंस इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक पैकेजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, एडिबल ऑयल्स, फार्मास्यूटिकल्स. तो इसके जो बॉटल्स जो बनती है उसका ये एंड यूजर्स है. यहाँ ये जो बॉटल बनती है वो यूज होती है. अगर हम इसका रेवेन्यू देखते हैं तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल 22 DVL अर्न कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेडिंग 45%, ट्रेजरी 20% एंड 3% फ्रॉम फूड इन बेवरेजेस सेगमेंट एज अगेंस्ट 76%, फूड एंड बेवरेजेस एंड ट्रेजरी 34% ड्यूरिंग FY21. अगर जियोग्राफिकल स्प्लिट देखते हैं FY22 company earned 60% consolidated revenue from trading in India and the remaining 40% revenue from the sales of product in Singapore compared to 100% from the sales of product in Singapore in FY21. So FY21 में इन्होंने 100% जो प्रोडक्ट है सिंगापुर में सेल किए थे और अभी इन्होंने 60% इंडिया और 40% सिंगापुर, ऐसा इनका रेवेन्यू जियोग्राफिकल स्प्लिट है वो ऐसा है. तो फ्रेंड्स अभी हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं. अगर आप देखते हैं तो कंपनी इज अ स्मॉल कैप कंपनी विथ 1299 करोड़ मार्केट कैपिटल. करंट प्राइस 370 इज नियर टू 52 वीक हाई 377 और 52 वीक लो जो है वो 211 है. कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो 808 है. सो काफ़ी सस्ती ये हमें मिल रही है. प्राइस टू बुक अगर रेशियो देखते हैं तो 0.46 है बस. स्टॉक पी जो है वो 4.88 है अगेंस्ट इंडस्ट्री एवरेज पी जो है 21.8 है. तो अपने जो पीयर्स है उससे भी ये काफ़ी सस्ती मिल रही है. तो इतना सस्ता होने के पीछे इसके हमें रीज़न थोड़े देखने होंगे. तो जो फर्स्ट रीज़न यहाँ पे दिख के आता है वो है प्रॉफिट ग्रोथ विच इज़ नेगेटिव. प्रॉफिट ग्रोथ जो है लास्ट -55% दिखा रहा है. तो इसकी वजह से शायद ये पिट गया होगा और अभी सस्ता मिल रहा है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 8.37%. डेट टू इक्विटी काफ़ी अच्छा है 0.13, काफ़ी कम डेट है कंपनी पे. और फेस वैल्यू जो है वो 10 है. तो ये फ्यूचर में स्प्लिट भी हो सकता है और इसका जो है नंबर ऑफ शेयर वो बढ़ सकते हैं.
और डिविडेंड यील्ड जो है वो 1.35 जो कि अच्छी डिविडेंड यील्ड है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल सके। अगर आप इसका ग्राफ देखते हैं 1 साल का, तो कंटिन्यूसली कंपनी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रही है। प्रोजन्स कौन देखते हैं तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.46 टाइम्स बुक वैल्यू। जैसे कि हमने कहा, कंपनी has delivered good profit growth of 60.2% CAGR over the past 5 years. Company's working capital requirements have reduced from 84 days to 53 days. और जो कॉन्स है उसमें 347 करोड़ जो है अर्निंग इंक्लूड किया है, वो सोर्स पता नहीं है। अगर हम इसके पीयर देखते हैं तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, चोलामंडल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस, HDFC AMC और धुनसारी वेंचर्स। सो ये फाइनेंशियल वेंचर्स करके इसने इसे फाइनेंशियल सेक्टर से कंपेयर किया है। सो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इट्स इंडस्ट्री इट इज कंसिडर्ड। अगर हम इसका क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो 27 करोड़ का सेल्स था जो कि अभी 43 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 36% था जो कि अभी 39% है। काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट 50 करोड़ का था जो कि अभी 76 करोड़ है। अगर हम ईयरली देखते हैं तो 2012 से हमारे पास अवेलेबल है। जो 1984 करोड़ का सेल्स था वो अभी घट गया है और सिर्फ 259 करोड़ है। यही रीज़न है कि ये अपने जो पी है उसको काफ़ी सस्ता है। बुक वैल्यू जो है उसका 800 है और अभी करंट वैल्यू जो है वो सिर्फ 370 के आसपास है, क्योंकि इसका सेल्स कंटिन्यूसली घट रहा है। बीच में तो ये बहुत कम हो गया था, अभी फिर से बढ़ने लगा है वो। सो इसकी वजह से ये स्टॉक जो है सस्ता हमें मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 84 करोड़ था जो कि बीच में लॉस जाके अभी फिर से थोड़ा ऊपर आने लगा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 4% था वो अभी 8% कंपनी का है ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं 24 करोड़ का था जो कि अभी 266 करोड़ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर्स ने अपने स्टेक 75% रखे हैं और वो कांस्टेंट है। FII ने अपने स्टेक 0.55 तक बढ़ाए हैं जो कि पहले 0 थे। DII ने अपने स्टेक कम किए हैं और पब्लिक ने अपने स्टेक स्लाइटली इसमें बढ़ाए हैं। तो लेट्स गो टू चार्ट। अगर हम देखेंगे तो ये वीकली चार्ट हमने ओपन किया है और यहाँ पे अप्रैल 21 के बाद 89 का ये कंपनी का जो प्राइस था 89.90 के आसपास, वहाँ से ये सीधा 317 320 के आसपास गया था। एक काफ़ी अच्छा बुल इसने दिखाया था और उसके बाद ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया था और अभी फिर से जस्ट नवंबर महीने में इसने लास्ट 23 के एक ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद फिर से एक बार नीचे आके इसको अभी ब्रेकआउट कर रहा है। इसके लिए हमने इसे अपने वॉच लिस्ट में रखा था और अभी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। अगर हमें इसमें कोई नई पोजीशन बनानी है तो हमें ये जो है ये स्टॉप लॉस रखना होगा और इसके ऊपर फिर हम टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम स्टॉप लॉस देखते हैं तो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस जो निकल के आता है जो कि 15% के आसपास है, जो कि थोड़ा हायर साइड का स्टॉप लॉस है। और फिर हमको उसमें अगर 1:2 रिवॉर्ड रखना है तो जो टारगेट निकल के आएगा वो ऑलमोस्ट यहाँ तक होगा जो कि 493, ऑलमोस्ट 490 के आसपास का हमें टारगेट इसमें रखना होगा। तो जैसे ही स्टॉक हमारा डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा तो हमारा स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल करते जाएंगे, इससे कि हमारा जो स्टॉप लॉस लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, जो हमारा नेट लॉस होगा वो कम होगा और जैसे ही हमारा टारगेट आएगा तो हम इसमें से निकल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।